नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ल आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मेघदूतम को पढ़ रहे हैं जो कालिदास कृत खंड काव्य या गीत काव्य है। मेघदूतम के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और हम लोग पूर्व मेघ को पढ़ रहे हैं और 4 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज 5वां श्लोक है। आप लोग जान रहे हैं कि स्वामी कुबेर के द्वारा यक्ष को 1 वर्ष का शाप मिला और वह रामगिर के पर्वत पर निवास किया है। और वह आषाढ़ के पहले दिन, प्रथम दिन क्या करता है, मेघ को देखता है। कहाँ देखता है? रामगिर पर्वत पर। वह मेघ को देखकर अपनी कुशल वार्ता समाचार अपनी यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए निवेदन करना चाहता है। और निवेदन से पूर्व, अभी पिछले श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा कि कुटज के कुसुम से काल्पनिक अर्घ दे करके क्या किया? पूजा किया, स्वागत कहा। उसी क्रम में आप यहाँ देखेंगे कि वह जड़ मेघ से अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। तो इसमें आप लोग ज्यादातर इसकी यही भूमिका कह सकते हैं कि यक्ष जो है मेघ से याचना करता है। क्या याचना करता है? अपना संदेश पहुंचाने के लिए। आप ये जान चुके हैं कि उसको 1 वर्ष का शाप मिला और वह 8 महीने काट चुका है, 4 माह शेष हैं। तो आइए देखते हैं 5वां श्लोक। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात को मेघ संदेशार्थ क्व पटुकर्णै प्राणभि प्रापणीया इत्योशुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ताई प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। आप जान रहे हैं कि पूरे ग्रंथ में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं? 17। यति कितने पर होती है? 4, 6 और 7 पर। कितने पर होगी? 4, 6 और 7 पर। तो एक बार हम छंदगत पढ़ते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्थ क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीया इतोशुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। आप यहाँ देख रहे हैं कामार्ता। आर्त माने होता है दुखी, पीड़ित। किससे? काम से। काम से दुखी या पीड़ित। प्रकृति कृपणा, कृपण यानी दीन। किससे? प्रकृति माने होता है स्वभाव। कामार्थ, काम से दुखी व्यक्ति, कृपणा प्रकृति यानी स्वभावतः क्या होते हैं? कृपण होते हैं, दीन होते हैं, हीन होते हैं। कौन दीनहीन होते हैं? काम से पीड़ित या काम से दुखी लोग। काम से दुखी या काम से पीड़ित स्वभाव से क्या होते हैं? कृपण होते हैं। फिर यहाँ लिखा है चेतना अचेतनेषु। चेतना यानी जिसमें चेतना हो, चेतन पदार्थ। अचेतनेषु यानी अचेतन या जड़। काम से पीड़ित या काम से दुखी, चेतन और अचेतन में स्वभावतः क्या होते हैं? दीन होते हैं, हीन होते हैं। यानी काम से जो पीड़ित व्यक्ति है वह क्या होगा? जड़ और चेतन के भेद में स्वभावतः क्या होगा? दीन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह 8 माह बिताने के बाद 4 माह उसके शेष बचे, 1 वर्ष का शाप है। तो वह आषाढ़ के पहले दिन क्या करता है? मेघ को देखता है और अपनी कुशल वार्ता समाचार, आपने पीछे पढ़ा जी मूतेन स्व कुशलमयी हरिश्चन प्रवृत्ति, है ना? स्व प्रति अग्रही कुटज कुसुम कल्पितार्घाय तस्मै, है ना? तो वो क्या करता है? उस जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाता और अपना संदेश क्या करता है?
जड़ पदार्थ में क्या है, जड़, उसमें तो चेतना है नहीं, उसमें कुशल इंद्रियां तो है नहीं, वह उससे संदेश पहुंचाना चाहता है। यानी कि काम से जो पीड़ित है, दुखी है, या प्रेम से जो पीड़ित है, भाई उसकी यक्षिणी क्या है, अलकापुरी में, और यह रामगिरी में है। 8 माह बीत चुके, 4 बचा, 1 वर्ष को उसको क्या है, साप मिला है। तो वह काम से दुखी है, पीड़ित है। कौन? यक्ष। जो काम से पीड़ित है, काम से दुखी, चेतन और अचेतन में के भेद करने में स्वभावतः कृपण होते हैं, या दीन होते हैं, हीन होते हैं। यानी जड़ और चेतन में विचार नहीं कर पाते। कौन? कामार्ता, अर्थात काम से पीड़ित, काम से दुखी, यानी कामार्ता। चेतना अचेतनेषु, जड़ और चेतन में भेद करने में क्या है, प्रकृति कृपणा, स्वभाव से कृपण होते हैं या दीन होते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ लिखा इति औत्सुक्यात्, उत्कंठा के कारण। किस कारण से जड़ और चेतन के भेद में वह कृपण होते हैं? कृपण है या काम से पीड़ित दुखी व्यक्ति? उत्सुकता के कारण। अपरिगणयन, द को आप यहाँ देखेंगे इसमें आ है, औत्सुक्यात् अपरिगणयन, उत्सुकतावश, परिगणयन माने विचार करना या गणना करते हुए, लेकिन अपरिगणयन माने न विचार करते हुए, न गणना करते हुए। उत्सुकता के कारण विचार न करते हुए, गुह्यकः, यहाँ यक्ष के लिए, गुह्यकः से किसका बोध हो रहा है? यक्ष के लिए, यक्ष। तो उत्सुकता बस गणना ना करते हुए यक्ष तम मेघम, तम किसके लिए है? मेघ के लिए। उस मेघ से ययाचे, याचना की। अर्थात औत्सुक्यात् अपरिगणयन गुह्यकः तम ययाचे, उत्सुकतावश, उत्कंठा के कारण विचार ना करते हुए, गणना ना करते हुए यक्ष उस मेघ से याचना की। ऐसा क्यों? क्योंकि कामार्थ है, काम से दुखी है, जो जड़ और चेतन के भेद करने में स्वभाव से दीन है, हीन है, कृपण है। ऊपर देखिए कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, पानी, मरुत माने हवा, सन्निपाता माने होता है मिश्रण, क्वा माने कहाँ, मेघा माने मेघ, यानी कहाँ मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का मिश्रण, कहाँ मेघ। फिर है संदेशार्था क्व पटुकर्णई प्राण भी प्रापणीया, संदेशार्था यानी संदेश का अर्थ, क्व माने कहाँ, ये संदेश का अर्थ कैसा है? प्राण भी प्रापणीया, प्राण भी माने प्राणियों के द्वारा, प्रापणीया माने पहुंचाए जाने योग्य। कहाँ? धुआं, प्रकाश, जल और हवा के मेल से बना मेघ, और कहाँ? प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य क्या? संदेश या संदेश का अर्थ, संदेश की बातें। वह भी कैसे? प्राणियों के द्वारा। पटुकर्णई, पटु माने जो कुशल, कर्णई इंद्रिय, जिन कुशल इंद्रिय से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य, क्वा माने कहाँ, संदेशार्था माने संदेश का अर्थ। यानी कि संदेश जो है कुशल इंद्रिय वाले किसी प्राणियों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, ना कि जड़ पदार्थ मेघ से। यहाँ अचेतन किसके लिए कह सकते हैं? मेघ के लिए। कालिदास ने यह कहा कि कामार्थ व्यक्ति जड़ और चेतन और जड़ में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि वह काम से दुखी होता है, इस कारण से स्वभावतः दीन होता है। क्योंकि कहाँ धुआं, प्रकाश, जल और वायु के मिश्रण से बना मेघ, और कहाँ कुशल प्राणियों, कुशल इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य संदेश। यह क्यों हुआ? औत्सुक्यात्, उत्सुकतावश, अपरिगणयन, विचार ना करते हुए, गुह्यकः व यक्ष तम ययाचे, तम मेघम, उस मेघ से याचना की। क्योंकि कामार्ता ही माने
क्योंकि ही कामार्ता, क्योंकि कामार्थ काम से दुखी, चेतना अचेतनेषु जड़, चेतन और अचेतन माने जड़ में क्या होते हैं, प्रकृति कृपणा, स्वभाव से कृपण होते हैं। एक बार आप क्लियर देखिए, क्व धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता मेघ, कहाँ धुआं, प्रकाश, जल, हवा के मेल से बना मेघ। क्व कहाँ, पटुकर्णई प्राण भी प्रापड़िया, क्या संदेशार्था, कुशल इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य संदेश कहाँ। यानी जो यह संदेश है किसी कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, ना कि जड़ मेघ से। तो वह ऐसा क्यों, क्योंकि वह कामार्थ, काम से दुखी व्यक्ति जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते कि यह हमारे संदेश को पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि औत्सुक्यात, उत्कंठा के कारण, अपरिगणन, विचार न करते हुए उस यक्ष ने उस मेघ से क्या किया, याचना की। अब इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप देख लीजिए। ये याचे आप देख रहे हैं, ये याचे में आपसे पूछ ले कि कौन सी, इसमें कौन सी धातु है, तो याच धातु है। कौन सी धातु है, याच धातु। अगर लकार पूछ ले तो लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गुह्यका किसके लिए आया है, तो यक्षा के लिए। तम से किसका बोध हो रहा है, तम मेघम, मेघ के लिए। हो सकता है आपको पूरे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेश, आपको ये पूरी पंक्ति, ये लाइन दे करके पूछ ले कि निम्नलिखित सूक्त जो है किस ग्रंथ से संबंधित है, मेघदूतम से, या किस लेखक से संबंधित है, दे देगा भवभूति, भारवी, कालिदास, इनमें से कोई नहीं तो कालिदास। ये खंड काव्य गीत का वैसे भी बना सकता है। या हिंदी में पूछेगा कि काम से पीड़ित व्यक्ति किस में भेद नहीं कर पाते, तो चेतन और अचेतन में, जड़ और चेतन में क्या करते हैं, भेद नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वह स्वभाव से कृपण होते हैं, दीन होते हैं। किस लिए, कामार्थ यानी काम से दुखी हैं। अपरिगणयन, विचार नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि काम से पीड़ित व्यक्ति जो है गणना, विचार नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि औत्सुक्यात, उत्कंठा के कारण। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, मेघ किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो धुआं, ज्योति, सलिल और मरुत। या इनमें से ऐसे प्रश्न बना लेगा, मेघ का मिश्रण है, दे देगा धूम, ज्योति, सलिल, और इसके बाद दे देगा पृथ्वी या अन्य कोई पदार्थ दे देगा, और पूछ लेगा इनमें से नहीं, तो नहीं वाला। या ऐसे पूछ लेगा तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। या इस तरह से पूछ ले, मेघ कितने पदार्थों से मिलकर बना है, तो 4, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। इस प्रकार से संदेश किसके द्वारा पहुंचाए जाने योग्य होता है, तो पटुकर्णई प्राण भी, यानी कुशल इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने योग्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछ लेगा। संदेशार्था, संदेश। निम्नलिखित इस श्लोक में किसको कालिदास जड़ कह रहे हैं, तो मेघ को। संदेश किसके द्वारा पहुंचाए जाने योग्य है, पटुकर्णई प्राण भी द्वारा, और नहीं तो फिर मेघ से। धूम, ज्योति, सलिल, मरुताम कह, ऐसे प्रश्न पूछ ले कि धुआं, ज्योति, पानी और हवा से युक्त कौन है, का मिश्रण कौन है, क्या है, मेघ। ऐसे प्रश्न होगा। सन्निपात का अर्थ पूछ ले, सन्निपात मिश्रण। किसी प्राणी के द्वारा क्या पहुंचाए जाने योग्य है, किसी प्राणियों के द्वारा क्या पहुंचाए जाने योग्य है, तो संदेश। ऐसे विकल्प दे देगा, संदेश दे देगा, अन्य 3 विकल्प दे देंगे। आर्त पद का अर्थ है, आर्त पद का अर्थ होता है दुखी। क्या है, कृपण माने आप जान ही रहे, कृपण दीनहीन। स्वभाव से कृपण कौन है, स्वभाव से कृपण कौन है, तो कामार्ता। ऐसे विकल्प दे देगा।
यक्ष दे देगा, मेघा दे देगा, इनमें से कोई नहीं, यक्षिणी, कुबेर, ऐसे भी विकल्प बना सकता है। अपरिगणयन पद का क्या अर्थ है? गणना ना करते हुए। समास अगर पूछ ले तो परिगणयन विचार करते हुए, अपरिगणयन विचार ना करते हुए, गणना ना करते हुए, नए तत्पुरुष समास, आ का ना हो जाएगा ना परिगणयन। गुह्यक पद से किसका बोध हो रहा है? तो यक्ष का। ऐसा भी विकल्प दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। तम पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए, ये प्रश्न बन सकता है। यक्ष ने किससे याचना की? गुह्यकम याचे किससे? तम मेघम, उस मेघ से, मेघ से याचना की। कामार्थ किसमें भेद नहीं कर पाते? तो चेतन और अचेतन में। ये सारे प्रश्न हैं, ऐसे ही पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से आता भी है। आप पुराने प्रश्न देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, अभी हम प्रश्न आपको अब देखिए, एक प्रश्न आया है कि कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बना है? यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2001 और 2013 में पूछा गया है। तो कितने तत्वों से? 4, 5, 6, 10, ऐसा विकल्प बना देगा। तो मेघ कितने तत्वों का मिश्रण है? 4। ये 2001 और 2004 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कौन है? कामार्थ। ये यूपी टीजीटी 2011 में है, यानी इसी श्लोक से 2 प्रश्न आए हुए हैं। फिर पूछा है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता को मेघा, प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपाता का अर्थ है। विकल्प दिया इसमें जूही की कली से, गर्जन से, चमेली से या मेघ समूह से। तो विकल्प कौन से हुआ? मेघ के मिश्रण या समूह से। ये प्रश्न पूछा गया है, ये यूपी टीजीटी 2003 में आया है। फिर वही रिपीट भी हुआ है, यूपी टीजीटी 2004 और पीजीटी 2010 में पूछा गया है कि मेघदूतम में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता है। विकल्प दिया यक्ष, मेघ, कुबेर, इंद्र। तो क्या है? मेघ है। प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु होते हैं, ये पूछा गया टीजीटी 2004 में, पीएचडी में भी आया है। तो क्या है? कामार्ता विकल्प में है, विद्वज्जना है, मूढ़जना है, राजाना है। तो क्या विकल्प होगा? कामार्ता। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते? तो कामार्थ। 2004। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। इस श्लोक से हर साल एकाध प्रश्न अगर मेघदूतम से बन रहा है तो आ ही जाते हैं। कालिदास के अनुसार किससे मेघ का संपर्क नहीं है? अब देखिए विकल्प दिया धुएं से, ज्योति से, सलिल से, वृक्ष से। तो किससे संपर्क नहीं है? वृक्ष से। ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी 2004 में। इस प्रकार से आप स्वयं प्रश्न बनाइए, पूरा श्लोक पढ़िए, एक एक पद का अर्थ जानिए। आप धूम ज्योति सलिल मरुताम में अगर समास देखेंगे तो देख रहे हैं 4 हैं, तो ये धूमश्च, ज्योतिश्च, सलिलंच, मरुंच क्या है? द्वंद्व समास है। पटुकर्णई में क्या है? कुशल इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से युक्त कौन? प्राणी, बहुब्रीहि समास है। अपरिगणयन देखेंगे तो न परिगणयन, नए तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चेतना अचेतना, ये भी द्वंद्व हो रहा है ना? तो क्या है? यह भी द्वंद्व समास है। याच धातु है, लिट लकार है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।